बच्चों आइए देखते हैं, एक सवाल है। दो संख्याओं a और b का HCF 5 है। सवाल क्या है? कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF, कोई दो संख्या है, वो संख्या क्या है? एक है a और दूसरा क्या है? b। ठीक है, एक a है और दूसरा क्या है? b है। और इनका जो HCF है क्या है? HCF कितना है? 5 है। दो संख्याओं a और b का HCF 5 है। क्या है? दो संख्याओं HCF कितना है? 5 है। किन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना है? 5 सवाल में दिया है। और क्या कह रहा है? और उनका LCM 200 है। और उनका जो LCM है वो 200 है। उनका LCM कितना है? LCM बराबर कितना है? 200। कोई दो संख्या है a और b जिसका HCF 5 है और LCM 200 है। ठीक है, यह प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का दो संख्या है जो HCF 5 और LCM 2 है, तब a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या रहा है कि a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, a और b का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं एक सूत्र है, आइए देखते हैं। एक सूत्र है, आप लोगों का पता होगा वो सूत्र क्या है। होता है इसकी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ क्या है? वो है ना दो संख्याओं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। सवाल में क्या कह रहा है? हमें क्या क्या है? HCF पता है, LCM पता है, यानी LCM पता है और HCF पता है। निकालना क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम इसको जो करते हो ये रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल यही लिखा रहेगा। आगे हम इसको लिख देंगे इधर। HCF क्या है? 5 है। ठीक है, और LCM क्या है? 200 है। ठीक है, यहाँ लिख ही देना पड़ेगा। संख्याओं का लिख दें क्या क्या? गुणनफल बराबर है, नहीं ऐसे पूरा लिख दो। दो संख्याओं का गुणनफल, हमें तो यही ज्ञात करना है, तो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ गुणा कर दो इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो लगा दो, कितना होगा? 1000। आंसर कितना आया? 1000। देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। देखिए सवाल में दो संख्याएं थी a और b, और इनका HCF जो था 5 था और LCM 200 था, और a और b का गुणनफल ज्ञात करना था। तो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणित LCM, या LCM गुणित HCM, वो तो बराबर होता है, किधर भी कर लो गुणा में। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF 5 था और 200 गुणा कर दिए, 5 दूनी 10,
1000 हो गया। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए।